Hello everyone, this is our new concept, that is hooks concept in PHP. ओके, तो आज का जो नया जो अपना ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर अपन ये पढ़ेंगे किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स को यूज़ करते हैं PHP के अंदर। तो किस तरीके से फंक्शंस बनाने हैं, क्लास बनानी है, ऑब्जेक्ट बनानी है, किस तरीके से पब्लिक मेंबर, प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर को अपने को डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, एक नई फाइल आज hoops.php। ओके, तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि PHP के अंदर अगर जब भी आपको फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे फंक्शन एंड देन फंक्शन का नाम लिख दिया, फंक्शन एंड देन फंक्शन का नाम लिख दिया। ओके, सबसे पहले फंक्शन लिखना है, फिर फंक्शन का नाम लिख देना। फंक्शन का जो नाम होगा वो यूजर डिफाइन होगा, राइट। अब प्रिंट करवा दिया, जैसे मैंने इको दिस इज एन एड फंक्शन हियर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन हियर इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, प्रिंट करा दिया। अब ये फंक्शन क्या है, जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, तो ये मैंने फंक्शन यहाँ पे क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया, ठीक है। तो ये रिफ्रेश किया तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आपका दिस इज एन एड फंक्शन हियर, ठीक है, दिस इज एन एड फंक्शन हियर। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी फंक्शन को क्लास के अंदर बनाता हूँ। क्लास क्या होता है, क्लास इज एन ए कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। तो मैंने एक क्लास बना दी ए नाम से, इस क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब क्लास के अंदर अगर मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ उसको डायरेक्टली कॉल करूँगा तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा, क्योंकि क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन होता है उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया $obj न्यू ए, ठीक है। डॉलर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू एंड देन कंस्ट्रक्टर का नाम, मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नाम क्या है, ए है, तो क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये ऑब्जेक्ट का नाम आप यूजर डिफाइन है, न्यू का यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अब फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट का नाम, एरो ऑपरेटर एंड देन मेथड का नाम, तो इससे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन क्या हो गया, आपका कॉल हो गया। अब फंक्शन के अंदर, अब क्लास के अंदर अगर मैं कोई पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक स्पेसिफायर से पब्लिक डॉलर पब्लिक इक्वल्स टू दिस इज एन पब्लिक वेरिएबल, ठीक है। इससे मैं कोई वेरिएबल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो इससे क्या है कि पब्लिक वेरिएबल है तो पब्लिक को मैं क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ और क्लास के बाहर भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा इको डॉलर दिस, दिस का डॉलर दिस मतलब क्या होगा, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया पीयूबी, डॉलर दिस पीयूबी का मतलब क्या है कि इसके अंदर अपन ने क्या करा है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पीयूबी वेरिएबल को अपन ने क्या करा है, एक्सेस करा है, पब्लिक वेरिएबल को क्या करा है, एक्सेस किया है। तो डॉलर दिस क्या करता है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है जो करंट क्लास के वेरिएबल को क्या करता है, पॉइंट करता है। तो इसके थ्रू मैंने क्या करा, इस पब्लिक वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। ये देखिए पब्लिक वेरिएबल हियर यहाँ पे आ गया। अगर इसी चीज़ को मुझे क्लास के बाहर भी एक्सेस करना है तो मैं इसको क्लास के बाहर भी क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। क्लास के बाहर कैसे एक्सेस करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑब्जेक्ट देन उसका वेरिएबल का नाम, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डॉलर ओबीजे। जब आप वेरिएबल को एक्सेस करेंगे उस टाइम आपको डॉलर नहीं लगाना है, चाहे क्लास के अंदर डॉलर दिस के साथ यूज़ करें या फिर ऑब्जेक्ट के साथ में यूज़ करें। तो ये देखिए दिस इज एन पब्लिक वेरिएबल आ गया। अगर इसी चीज़ को मैं, अगर मैं कोई वेरिएबल है उसको अगर मैं प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ, क्या डिक्लेयर करता हूँ, प्राइवेट, तो प्राइवेट वेरिएबल केवल क्लास के अंदर एक्सेस होगा, क्लास के बाहर एक्सेस, दिस इज एन प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है। तो जो प्राइवेट वेरिएबल होता है वो केवल क्लास के अंदर एक्सेस हो पाएगा। जैसे मैंने यहाँ इको बिया के डॉलर करंट क्लास का ऑब्जेक्ट एंड देन पीआरई, ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल का नाम। तो ये यहाँ पर तो एक्सेस हो गया, ठीक है, ये प्राइवेट वेरिएबल यहाँ तो एक्सेस हो गया। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं अगर यहाँ नीचे एक्सेस करता हूँ, यहाँ पे पी आर आई, तो ये एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है, कह रहा है कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी ए। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो केवल क्लास के अंदर हो सकती है, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट, क्लास के अंदर एक्सेस करना है तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं, डॉलर दिस एंड देन वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो क्लास में इस तरीके से आप फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन देन फंक्शन का नाम, फिर ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एंड देन कंस्ट्रक्टर का नाम। इस तरीके से अपन कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे इस
क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ये एक PHP का मैजिक मेथड है जिसके थ्रू आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो। क्या लिखा है, फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसमें क्या होता है, जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ए क्लास कंस्ट्रक्टर, ए क्लास कंस्ट्रक्टर। तो व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल कॉल ऑटोमेटिकली। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहाँ हो रहा है, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो ये सबसे पहले आ जाएगा ए क्लास कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल कॉल ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्टर विल कॉल ऑटोमेटिकली। अब जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये कंस्ट्रक्टर तो मैंने यहाँ पे बना दिया। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैंने क्या करा, डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट नाम का PHP का एक मैजिक मेथड क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है। ओके, अगर जैसे यहाँ पे अगर सपोज मुझे यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल यूज करना है, जैसे कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर, कॉन्स्ट मतलब जिसकी वैल्यू आगे आप चेंज नहीं कर सकते हो, कांस्टेंट हो जाती है। तो मैंने कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करा c = 100। किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को PHP में एक्सेस करना है तो उसके लिए सेल्फ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन वेरिएबल का नाम। तो इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल को PHP के अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेरा कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस हो गया, ये 100। ठीक है, तो इस तरीके से कांस्टेंट वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस करते हैं, सेल्फ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन वेरिएबल का नाम। तो उससे आप क्या कर सकते हो, इस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स के थ्रू कांस्टेंट वेरिएबल क्या कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्लास बनाया, क्लास का नाम ए रखा। क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। पब्लिक वेरिएबल जो होते हैं वो क्लास के अंदर भी एक्सेस हो सकते हैं और क्लास के बाहर भी क्या हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट वेरिएबल होंगे, प्राइवेट वेरिएबल केवल कहाँ पे एक्सेस होंगे, केवल क्लास के अंदर एक्सेस होंगे, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है, केवल क्लास के अंदर एक्सेस होती है। जब भी आपको क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो आप करंट क्लास का ऑब्जेक्ट $this को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। $this क्या करता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। $this क्या करेगा, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। और जब भी PHP के अंदर जब भी आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो PHP का एक मैजिक मेथड होता है डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हो। इसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो, डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट से क्या हो सकता है, PHP का मैजिक मेथड कॉल हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम जो यूजर डिफाइन है इक्वल्स टू न्यू। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, न्यू। एंड देन क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, हमेशा सेम होता है। अब ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है आपकी, फंक्शन कॉलिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम और ये एरो ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं अपन, एरो ऑपरेटर एंड देन मेथड का नाम। ओके, तो इस तरीके से ये PHP के अंदर फंक्शंस कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस वेरिएबल कैसे एक्सेस किए जाते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है, कांस्टेंट वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इस ट्यूटोरियल में डिस्कस की। ठीक है, तो आगे और भी नए ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।